10 बजे पेश करवा के वो फारिग होने का। तो ये पहले दिन से ये रिमांड इलीगल है। क्लाइंट चाहे तो 10 वकील भी रख सकता है, जहाँ से वो सेटिस्फाई होगा उसी को वो हायर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की आज फिर रिमांड के बाद अदालत में पेशी थी। आज अदालती क्या कार्रवाई हुई, डक्की भाई के मुतल्लिक क्या खबरें हैं, आइंदा डक्की के साथ क्या कुछ होगा, और जो उनकी लीगल टीम थी हमें ये पता चला कि उसमें भी कोई तब्दीली की गई है। इस वक्त एडवोकेट फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जब डक्की की पहली पेशी हुई थी तो उस वक्त मैंने देखा था कि ये बिल्कुल साथ साथ थे, फिर इनके क्लिप्स और इनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। मगर आज जो तब्दीली हुई है लीगल टीम में, उसकी क्या वजूहत हैं, तो आइए रामे साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रामे साहब, आपने मुझे टाइम दिया। आज जो रिमांड दिया गया ड्यूटी जज साहब की तरफ से, वो कितने रोज का दिया गया? 4 डेज का, 4 दिन का। आप लोगों ने जो इस रिमांड के खिलाफ एप्लीकेशन दी है वो इन्हीं जज साहब को दी है या किसी और जज साहब के सामने रखी है? वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में उनके वकील साहब का कहना था कि वो वहाँ पे दी जा रही है। और मेरी ऑब्जर्वेशन में तो ये पहले दिन से ये रिमांड इलीगल है। जब आपने सारी रिकवरी कर ली है और रिकवरी जब हो गई है तो फर्दर कोई फिजिकल कस्टडी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मेरी नज़र में तो ये पहले ही चैलेंज होना चाहिए था। एनी हाउ अब इसको चैलेंज कर दिया गया है तो इसके ऊपर कोई बेहतर डिसीजन आ गया। अच्छा, लीगल टीम में सुना कि तब्दीलियां हुई हैं। पहले अब्दुल रहमान रांझा साहब थे, फिर आपका बीच में हमने देखा कि बड़ा किरदार था, आप भी जाते रहे हैं, पेश होते रहे हैं। अभी फैसल मुश्ताक साहब हैं उनके। अच्छा, ये लीगल टीम के अंदर तब्दीली क्यों की गई है, इसके पीछे क्या वजूहत? देखें, लीगल टीम जो होती है वो क्लाइंट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। क्लाइंट चाहे तो 10 वकील भी रख सकता है, जहाँ से वो सेटिस्फाई होगा उसी को वो हायर करेगा। जितने भी पहले दोस्त थे अब्दुल रहमान रांझा साहब, उनकी भी काबिलियत में कोई शक नहीं था। वो वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थे, मैं उनकी टीम का प्रॉपर हिस्सा था, लड़की को असिस्ट करता रहा। अभी जो लीगल टीम है, अब उस्मान मुश्ताक साहब इसको लीड कर रहे हैं। हम ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बतौर पाकिस्तानी, बतौर सीनियर एडवोकेट, माहिर कानून दान, मैं इसको लोगों तक अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इसको लीड जो है वो करते रहेंगे मुश्ताक साहब। मुझे बाकायदा तौर पर उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप हमारे साथ इसमें बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो मैंने उनको बताया कि बतौर प्रोफेशनल मैं इसमें आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन एज ए ब्रदर, एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, माहिर कानून, मैं अपना एक प्रो बोनो जो खिदमत है वो देता रहूँगा। आज डक्की की फैमिली की तरफ से भी कोई आया हुआ था? आज किसी को सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। 10 बजे पेश करवा के वो फारिग उन्होंने कर दिया। तो अभी चूंकि आरोप की भी बेल चल रही थी, अब उसके मुतल्लिक क्या खबरें हैं? उसकी तरफ से फिर से कोई बेल के लिए अप्लाई कहीं पर किया गया या फिर उसका क्या बनने जा रहा है? देखें, प्रैक्टिकली तो ये केस बनता ही नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि प्रमोशन के हवाले से, गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई लॉ ही नहीं है। ये सारे के सारे सेक्शन फ्रॉड के हवाले से लगाए गए हैं। फ्रॉड के हवाले से उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो चूंकि एजेंसी है, पीछे कुछ मामला हैं जो उन्होंने अननोन रीजंस की वजह से इसको पर्सनल लिया हुआ है, तो उस बुनियाद पे ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी बेल यहाँ से होना मुश्किल है और उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट ही रजू करना पड़ेगा। बहरहाल मैं उनके लिए दुआ को हूँ, बेहतर उनके वकील इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इस पर अपडेट करें। बहुत शुक्रिया रामे साहब, आपका, आपने हमें टाइम दिया। आज के दिन ये तमाम तर तफसीलात थी जो कि आप लोगों के सामने रखनी थी। एडवोकेट फयाज रामे साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें हमेशा की तरह आज भी टाइम दिया। तो अब अगली पेशी पे जो भी कार्रवाई होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।